4-5 दिन पहले इस शख्स की वीडियो आपने देखी होगी। दरअसल ये बरेली का सीरियल किलर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। शक्ल से पागल सा दिख रहा है। पुलिस वालों के आसपास खड़े इस शख्स की हरकतें ये बताने को काफी हैं। बरेली में जिस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा है वो आखिर इतना खूंखार कैसे बन गया कि अधेड़ उम्र की महिला को देखकर ही संबंध बनाने को कहता और मना करने पर उसे मार देता। आरोपी की ऐसी मानसिक स्थिति उसके परिवार के पुराने हालात से बनी जिसमें वो पला और बढ़ा। उसके मन में अधेड़ उम्र की महिलाओं के लिए विद्वेष की भावना बन गई। इसी वजह से उसने इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में आपको बताएंगे जिसे 1-2 बार नहीं बल्कि 19 बार फांसी की सजा सुनाई गई। इस सीरियल किलर ने अंजाम दी गई वारदातों में क्रूरता और सनकपन की सारी हदें लांघ दी। रिचर्ड, जिसने अपने आपराधिक इतिहास में नाइट स्टॉकर नाम से कुख्यात हुआ। रिचर्ड रेमिरेज को हत्या से ज्यादा मरने वाले की आंखों में अपना खौफ देखने में मजा आता, इसलिए वो हर बार किसी को मारने से पहले अपना खौफ जरूर पैदा करता। एक महिला को गोली मारने से पहले उसने खिड़की से खींचकर उसे बाहर निकाला, फिर गोली मारी। इसी तरह मैक्सिम जाजारा नाम की महिला की तो वो आंखें अपने साथ निकाल कर ले गया। एक 81 साल की बुजुर्ग की उसने हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। वो कितना बड़ा दरिंदा था इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो लाशों के पास बैठकर ही खाना खाता था। हत्या के बाद वो अक्सर घर में रखा सामान खा जाता। रिचर्ड पर 13 हत्या, 11 बलात्कार, 14 डकैती और 5 हत्या की कोशिशों के मामले दर्ज थे। दुनिया में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन रिचर्ड रेमिरेज का नाम सुनते ही अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में लोगों की नींद उड़ जाती थी। इस सीरियल किलर ने अंजाम दी गई वारदातों में क्रूरता और सनकपन की हदें लांघ दी, जिसके चलते उसे 19 बार मौत की सजा सुनाई गई। अमेरिका के अल पाशो टेक्सास में 29 फरवरी 1960 को जन्मा रिचर्ड रेमिरेज, जिसने जून 1984 से अगस्त महीने से 1985 के बीच आतंक मचा दिया था। रिचर्ड रेमिरेज का शुरुआती जीवन बहुत अजीब तरीके से बीता। उसके पिता जूलियन, जो पहले सेना में थे, बाद में रेलवे में अधिकारी रहे, जिसका नुकसान रिचर्ड को भुगतना पड़ा। इसके अलावा बचपन में वो कई बार गंभीर चोटों का शिकार हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे अजीब तरह के सपने आते और अजीब तरीके के विचार इसके दिमाग में घूमते रहते। रिचर्ड जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे अपने चचेरे भाई माइक की संगति लगी। वो वियतनाम युद्ध से लौटा था और युद्ध के दौरान हुए अनुभवों को रिचर्ड के साथ साझा करता। माइक ने उसे उन वियतनामी महिलाओं की तस्वीरें दिखानी शुरू की जिनके साथ उसने कथित तौर पर बलात्कार किया और उन्हें मारा था। इसके बाद माइक ने अपनी पत्नी को भी मार डाला, जिसने रिचर्ड पर गहरा प्रभाव डाला। हाई स्कूल छोड़ने के बाद वो लॉस एंजल्स गया। लॉस एंजल्स में उसने अपराध का जो दौर था वो जारी रखा और कार चोरी करने के आरोप में कुछ समय तक जेल में रहा था। जून 1984 की बात है जब रेमिरेज ने यानी रिचर्ड रेमिरेज ने एक 79 साल की विधवा के साथ रेप किया और फिर उस छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने कई हत्याओं को बेरहमी से अंजाम देना शुरू किया। रिचर्ड रेमिरेज अपराध से जुड़े कई नॉवेल पढ़ता। वो हर बार गुनाह करने के बाद एक खास तरीके का निशान छोड़ता था। साथ ही वो कोकीन का आदी भी था। अधिकतर मामलों में रिचर्ड अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था, यहां तक कि उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। उस पर कई बच्चों की हत्या और यौन शोषण का आरोप था। अगस्त 1985 में रिचर्ड रेमिरेज एक घर में लूटपाट के इरादे से घुसा, एक शख्स की हत्या की। इसके बाद उसने एक महिला से रेप किया, उसे प्रताड़ित किया, लेकिन जिंदा बची महिला ने उसका स्केच बनवा दिया, जिससे वो पकड़ में आ गया। फिर 20 नवंबर 1989 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। जज ने अपने फैसले में कहा था, इसके गुनाह किसी भी मानवीय समझ से परे क्रूरता और शातिरपने की हदें को पार करता है। उसने अपनी सजा को माफ करने के लिए अदालत में कई बार अपील की, लेकिन उसे खारिज किया गया। अपनी सजा के दौरान जब वो सैन क्विंटन स्टेट जेल में था, तभी रेमिरेज को पता चला कि उसे कैंसर है। इसके बाद 2013 में इस खूंखार सीरियल किलर का निधन हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।